हेलो। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि आईटीसी ने ये अनाउंस किया है कि जो उनके बोर्ड मेंबर्स हैं उन्होंने होटल बिज़नेस के डीमर्जर को अपना अप्रूवल दे दिया है। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है एक ऐसे स्टॉक के लिए जिसने वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न इस ईयर में जनरेट करके दिए। आईटीसी के ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते थे कि आईटीसी 200 के आसपास ही ट्रेड करता रहता है, लेकिन काफ़ी समय तक एक्चुअली स्टॉक ने कंसोलिडेट किया भी। लेकिन अगर बिज़नेस अच्छा हो, फाइनेंशियल्स अच्छे हों, सो स्टॉक कभी ना कभी आपको रिटर्न ज़रूर देता है। और आईटीसी ने भी डबल से ज़्यादा, मतलब वो दुगना डबल से भी ज़्यादा रिटर्न आईटीसी ने जनरेट करके दिए। और अभी ये स्टॉक के अंदर ये न्यूज़ है कि वो अपने होटल बिज़नेस को डीमर्ज करने वाले हैं। ऐसे ही एक न्यूज़ हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में कुछ दिनों पहले देखने को मिली। रिलायंस ने अपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को अलग कर दिया, एक सेपरेट एंटिटी बनाया। रिलायंस में हमें इस न्यूज़ का काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब देखने की बात यह है कि आईटीसी का स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है और ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस चीज़ को समझेंगे। तो आज हम आईटीसी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, आईटीसी के फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल्स को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि ये न्यू स्टॉक को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म में एंड मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। वीडियो में बने रहिए, बट उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन। This is the news which I just shared with you, that ending months of speculation, ITC has announced that the board has approved the demerger of the hotel business. The move is aimed at unlocking value for 30 lakh shareholders. तो समझते हैं कि कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी किन किन सेगमेंट्स में काम करती है। तो दिस इज़ अ इंडिया बेस्ड कंपनी बेसिकली 4 सेगमेंट के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि काम करती है। पहले है हमारा FMCG, then the hotel business which is now probably going to be demerged, then your paper board, पेपर एंड पैकेजिंग एंड एग्री बिजनेस, एंड फोर्थ वन अगर हम इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो आपके आईटी विंग में भी इंक्लूडेड है, यानी कि आईटी सर्विसेज भी वो प्रोवाइड करती है, आईटी सर्विसेज। ओके, सो दीज आर दी ब्रॉड कैटेगरीज जहाँ हम कंपनी के सेगमेंट्स को देख सकते हैं। FMCG के अंदर आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, FMCG के अंदर सिगरेट्स, ओके, एंड अदर पैकेज फूड बिजनेसेस इंक्लूडेड, एंड देन देर इज़ होटल सेगमेंट, right? Agri business include agri commodities such as soya, spices, coffee, leaf, tobacco, and other segment includes IT services and branded residences. Okay, अगर हम इसके ब्रांड की बात करें, so its brand includes आशीर्वाद, बिंगो, कैंडीमैन, फेमा, विविल, क्लासमेट, सुपीरिया, एंगेज, मंगलदीप, एम एंड होम लाइट्स। ओके, so ITC Limited is the parent organization. MD is Mr. Sanjeev Puri. कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर बात करें तो 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का मार्केट कैप है। PE रेशो 31.73, PB रेशो 8.81, डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है, मिनिमल डेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ 29.16%, EPS इज़ 15.46%, डिविडेंड यील्ड इज़ 2.60, सो यू कैन सी डिविडेंड यील्ड इज़ गुड। हमने बात की कि कंपनी का मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। आज ही ये न्यूज़ मार्केट में आई है कि एशियाज़ लार्जेस्ट सिगरेट मेकर ITC, सो ITC पूरे एशिया में लार्जेस्ट सिगरेट मेकर है। इट रिक्लेम्ड द पोजीशन एज इंडियाज़ मोस्ट वैल्यूएबल फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स स्टॉक on Monday after it has beaten Hindustan Unilever from the spot. So it is a Kolkata based company. It primarily makes money by selling cigarettes, also hold interest in hotels, paper and consumer staple industry, which we just saw. और इसका जो valuation है, it has jumped above rupees 6.1 trillion, okay, for the first time ever during the session of Monday, and it has surpassed HUL 6.09 trillion. चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो हम यहाँ ईयरली कंपनी का रेवेन्यू देख सकते हैं। 49,000 लगभग 50,000 करोड़ के आसपास 2019 में था, जो कि 2023 में बढ़कर हो गया 76,500 करोड़ के आसपास। कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें लगातार बढ़त देखने को मिली है। 2019 में 12,500 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, 2023 में 19,000 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें दिखाता है। स्टॉक मूवमेंट नहीं कर रहा था, लगभग 2012-2013 से स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद देखिए जैसे ही मूवमेंट आया, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी होगी, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, बिजनेस अच्छा होगा, तो स्टॉक भी कभी ना कभी अगर लैग भी करे तो वो उसको पकड़ ही लेगा, और डबल से भी ज़्यादा हमें ग्रोथ यहाँ ITC में देखने को मिली।
अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, सो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होल्ड 43.62%। 43.62% का स्टेक फॉरेन इंस्टीट्यूशन का है। जब भी किसी कंपनी के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा लगा होता है तो उसको हमें एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर मानना चाहिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 28.28%, रिटेल के पास लगभग 19% और म्यूचुअल फंड के पास भी 9-10% के आसपास इसका होल्डिंग्स हैं। तो अभी जो न्यूज़ आई है बेसिकली उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने अभी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा, फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अब न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि आईटीसी लिमिटेड, जो हमने बात किया अलग अलग सेगमेंट में काम करती है, वो अपने एक सेगमेंट यानी कि होटल बिजनेस को डीमर्ज करने वाली है। तो आईटीसी लिमिटेड में अभी बाकी सब सेगमेंट रहेंगे, होटल सेगमेंट अलग निकल जाएगा और वो अलग से एक अलग एंटिटी बेसिकली बनेगा। ये न्यूज़ आने के बाद आज 4.5% के आसपास, 4.3% के आसपास आईटीसी गिरा। जबकि ये सेम न्यूज़, ये वैल्यू अनलॉकिंग का जो न्यूज़ है, ये रिलायंस में आया और रिलायंस ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो समझने की ज़रूरत है कि आईटीसी नेगेटिवली रिएक्ट आज आईटीसी ने क्यों किया। सो देखिए, इसको समझते हैं। अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें ना, सो क्लियरली दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप, क्योंकि आज करेक्शन हमें देखने को मिला। इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से स्टॉक वॉज रैलीइंग वन वे। ओके, स्टॉक उठा जा रहा था और इस तरह का जब इवेंट होता है, कोई न्यूज़ आती है, तो इससे थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है एंड दे कैन ऑलवेज बी सेल ऑन न्यूज़। लेकिन ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि जो ये होटल सेगमेंट का बिजनेस था, ये कहीं ना कहीं लो रिटर्न बिजनेस था आईटीसी के लिए। यानी कि एक तो होटल जो बिज़नेस होता है, इसमें केपेक्स बहुत चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो आईटीसी का मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज गोइंग टुवर्ड्स होटल बिजनेस एंड ऑन दी सेम हैंड दिस वाज अ लो रिटर्न रेशियो बिजनेस फॉर आईटीसी। यानी कि आईटीसी बाकी दूसरे सेगमेंट में उसका केपेक्स कम होता है और वो रिटर्न ज़्यादा जनरेट करता है, लेकिन होटल बिजनेस में उसका केपेक्स ज़्यादा था और वो रिटर्न कम जनरेट कर पा रहा था। सो कहीं ना कहीं दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेप ओनली, बट इसका इम्पैक्ट हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। तो जो बिजनेस था होटल बिजनेस, it was taking away 20% of the capex in last few year। अब ये एक अलग एंटिटी बन जाएगी। सो बाकी जो हमारा आईटीसी होगा वो फोकस कर पाएगा सिगरेट के ऊपर, एफएमसीजी के ऊपर और दूसरे बिजनेसेस के ऊपर विच आर क्लोजली लिंक्ड फ्रॉम FMCG, fast moving consumer good perspective। okay, ITC becomes a much more focused entity। जिन लोगों को उसके होटल बिजनेस में बैट करना है, दे कैन गो एंड बेट इट ऑन सेपरेटली। और बाकी वो लोग जिनको लग रहा था कि हाँ होटल बिजनेस की वजह से आईटीसी कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, दे कैन गो एंड बेट ऑन आईटीसी। ओके, सो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए दिस इज़ लाइक अ गुड मूव, इट फील्स लाइक अ गुड मूव। आईटीसी के गिरने का एक रीज़न हो सकता है कि काफ़ी टाइम से स्टॉक वॉज रैलिंग वन वे, स्टॉक में वन वे अपसाइड था, तो हो सकता है न्यूज़ आने पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई हो। एक और रीज़न है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। द सेकेंड रीज़न कैन बी कि जो आईटीसी है उन्होंने बेसिकली क्या अनाउंस किया है, क्या अभी निकल के आ रहा है कि वो 40% शेयर अपने पास रखेंगे। यानी कि जो होटल बिजनेस है उसका 40% शेयर दे विल विदहोल्ड विद देमसेल्स और 60% सिर्फ शेयर होल्डर को मिलेगा। Okay, you can read here, ITC ended today's trading session with 4% loss क्योंकि इन्वेस्टर वोटेड आउट विद देयर फीट एक्सप्रेसिंग डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि कंपनी ने फुल स्प्लिट नहीं किया है होटल बिजनेस का, फुल्ली इसको स्प्लिट नहीं किया है। मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे वर होपिंग फॉर अ फुल स्प्लिट। ओके, बट आईटीसी ने जो अपनी डीमर्जर की स्कीम बनाई है उसमें दे हैव डिसाइडेड टू विदहोल्ड 40% शेयर, ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूट ओनली 60% टू द शेयर होल्डर। और कहीं ना कहीं इसने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को डैम्पन किया है। ऑलराइट, सो क्योंकि मार्केट में लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईटीसी पूरा अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करेगा, क्योंकि होटल इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, ओके, और इसने सिग्निफिकेंटली लोअर रिटर्न प्रोड्यूस किया एज कम्पेयर टू द अदर सेगमेंट्स जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इन्वेस्टर्स दे हैव बीन एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डीमर्जर सो दैट वो आईटीसी के जो हायर रिटर्न बिजनेसेस हैं उनके साथ स्टे कर पाएँ, उन्हें अननेसेसरली वो बिजनेस के साथ स्टे ना करना पड़े, होटल बिजनेस के साथ स्टे ना करना पड़े जो कि सब ऑप्टिमल रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। ओके, आईटीसी का जो सिगरेट बिजनेस है वो 800% से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। सो इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली वुड वांट टू स्टिक टू अ बिजनेस जो हायर रिटर्न जनरेट करता है। Okay, so that could be another reason why ITC has fallen today, but definitely in the medium to long term this is a good decision। okay, ITC is a good company, fundamentally good, sound, technically sound, everything is good। so ये हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी, थोड़े बहुत करेक्शन देखने को मिले स्टॉक के अंदर, बट डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प देम इन मीडियम टू लॉन्ग रन। व्हाट इज़ योर व्यू? अपना व्यू में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड दिस होल इन्फॉर्मेशन वाज फॉर एजुकेशनल पर्पज। डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।